यूट्यूब में कई सारे वीडियोस हैं जहां पर बताया जाता है कि ज्वेलरी का कलर अपने किसी भी आउटफिट के कलर के साथ कैसे मैच किया जाए। बट क्या आप फिर भी कंफ्यूज हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको एक बार के लिए और हमेशा के लिए ये बता देता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप मैजिकल प्रोसेस, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगी कि आपको कौन सी ज्वेलरी अपने किस आउटफिट के साथ कैसे कलर मैच करके पहननी चाहिए। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहला स्टेप है अपना फोकस एरिया सिलेक्ट कीजिए। आप जब भी रेडी होते हैं, आपके पूरी पर्सनैलिटी में कोई एक फोकस एरिया होना चाहिए। इसका मतलब कि लोगों की नज़र किसी एक चीज़ पे जानी चाहिए। कई तरफ अगर लोगों का ध्यान जाएगा, तो इसका मतलब है कि ध्यान डिवाइडेड हो जाएगा और एक केओस यानी कि एक भसड़ क्रिएट हो जाएगी, जो आप कभी नहीं चाहते। वो फोकस एरिया आपकी उस दिन की पार्टी में आपको डिफाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गाला इवेंट में जाना है, वेडिंग में जाना है और आपने ब्लैक कलर की सीक्वेंस ड्रेस पहनी हुई है। ब्लैक सीक्वेंस ड्रेस बहुत अच्छे से लाउडली अपने आप के बारे में बता रही है, तो आपको ज्वेलरी को थोड़ा सा सेकेंडरी पार्ट में लेना है, यानी ज्वेलरी को भी उतना ही चमकता दमकता नहीं रखना है, वरना दो चीजें आपस में क्लैश करेंगी। ज्वेलरी यहाँ पर आपकी ड्रेस को, आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अपनी अलग दुनिया नहीं बनानी चाहिए। तो आप यहाँ पर एक सटल सा इयरिंग या एक सटल सा नेकलेस पहन सकते हैं। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि आपने कोई एक सिंपलर और एक प्लेन ड्रेस पहना हुआ है, वहां पर आपको ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी आएगी तो एक फोकस एरिया क्रिएट होगा आपकी पर्सनैलिटी में। तो वहां पर आप थोड़ा सा ओवर द टॉप या स्टेटमेंट नेकलेस या इयरिंग ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये फोकस एरिया आपका ज्वेलरी या आपकी ड्रेस ही हो, आपके शूज भी हो सकते हैं, आपकी हेयर स्टाइल भी हो सकती है, या फिर आपका हैंडबैग भी हो सकता है। बट आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक फोकस एरिया होना चाहिए। तो इस पॉइंट को समझ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेन पार्ट के लिए, या फिर सेकेंडरी रोल निभाना है तो थोड़ा सा कम ध्यान देंगे और सटल रखेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी तरह के इवेंट में जाइए, दोस्तों के बीच में जाइए, ट्रैवलिंग के लिए जाइए, डेट पे जाइए, गाला इवेंट में जाइए, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा आपके साथ रहेगी। और जब भी आप उससे अलग हट के कुछ करना चाहेंगे तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो पता लगाइए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। क्या आप एक कैजुअल टाइप के पर्सन है? क्या आप एक मिनिमलिस्ट टाइप के पर्सन है? क्या आप एक बोहो लुक वाले पर्सन है? या आप एक थोड़ा से ग्लैम एंड फ्लेयर टाइप के पर्सन है, थोड़ा सा जो चंकी ओवर द टॉप टाइप के ड्रेसेस या फिर नेकलेसेस या फिर ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं? जैसा भी इवेंट हो, इस पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए ज्वेलरी सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप मिनिमलिस्ट हैं, उसके बावजूद भी आपको एक वेडिंग में जाना है, तो भी आप ज्वेलरी को सटल रखेंगे। आप वहां पर ये नहीं कि आपको वेडिंग में जाना है इसलिए आप एकदम तड़क भड़क अचानक से पहन लेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाएगा। आप अनकंफर्टेबल दिखेंगे तो आप सुंदर नहीं दिख सकते। आप शिक एंड ग्लैम टाइप के पर्सन हैं, आपको ओवर द टॉप पहनना है, वही आपकी पर्सनैलिटी है, वही आपकी डेफिनेशन है, तो गो फॉर इट। यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा इस स्टेप के बाद कि आपको अपने ज्वेलरी में कितनी लाउडनेस और कितना सटलनेस रखना है, जिससे कि आप हमेशा हर इवेंट में अपनी पर्सनैलिटी के साथ जस्टिफिकेशन कर सकें। थर्ड पॉइंट है आपका कंफर्ट लेवल विद द कलर ऑफ योर ज्वेलरी। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप अपनी ड्रेस के साथ ही कोई कलर अपनी ज्वेलरी में मैचिंग देखना चाहते हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप ड्रेस से हट के कोई कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी कलर भी देखें तो भी आपको अच्छा लगेगा? ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं आपको बोल दूं कि रेड के साथ ग्रीन कॉन्ट्रास्ट में पहन लीजिए, अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है। आपका कंफर्ट लेवल डिफाइन करेगा कि आप कितने शाइन कर रहे हैं, कितने डैजल कर रहे हैं। तो ये पता लगाइए और हमेशा फिर ध्यान रखिए कि मैच कर रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट करना है। फोर्थ पॉइंट, आपका कंफर्ट लेवल आर्टिफिशियल ज्वेलरी वर्सेस प्रेशियस ज्वेलरी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप जाके प्रेशियस ज्वेलरी खरीद लीजिए। प्रेशियस ज्वेलरी में कलर्स लिमिटेड होते हैं। आपको माणिक कलर आता है, पन्ना आता है, सफायर आता है, ब्लैक ऑनिक्स कलर आ सकता है, और बीड्स में कई तरह के कलर्स आ सकते हैं, पर्ल का कलर आता है। अब आप चाहते हैं कि रेड ड्रेस के साथ आपको कुछ मैचिंग मिले। आप एक प्रेशियस ज्वेलरी के स्टोर, फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलरी में खड़े हो गए, तो क्या आपको वो रेड मैचिंग का रेड स्टोन दे सकता है? नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब धरती खोदी जाती है तो वहां माणिक कलर यानी रूबी कलर मिलता है, लाल पत्थर नहीं मिलता है। तो अगर आप इस तरह के माइंडसेट के इंसान हैं कि आपको रियल ज्वेलरी के कलर्स ही पसंद है, तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी हाई क्वालिटी ज्वेलर्स जैसे कि डैज़ल ज्वेलरी से परचेज कर सकते हैं, जहां पर वही कलर के, वही टेक्सचर के सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज किए जा सकते हैं। बट हाँ, आपको ये बिलीफ रखना पड़ेगा कि वो रूबी कलर जो स्टोन है वो सेमी प्रेशियस है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो आपके ड्रेस के साथ अच्छा ही लगेगा, कभी भी आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगेगा। हाँ, चीप क्वालिटी का आप रूबी स्टोन ले लेंगे तो वो पत्थर जैसा, क्रिस्टल सा, प्लास्टिक सा लगेगा। बट अगर दूसरी तरफ आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कलर्स, जैसे कि उसमें बहुत सारे कलर्स आ सकते हैं, उसमें लाइलैक आ सकता है, ब्राउन आ सकता है, बरगंडी आ सकता है, फ्यूशिया आ सकता है, कैरेट रेड आ सकता है,
कलर्स लिमिटेड नहीं है। अगर आपको वो पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने ड्रेस से मैचिंग का कलर वाला आर्टिफिशियल ज्वेलरी खोजते रहिए और पहनिए। आपका हो सकता है कि वो वाला लुक आपको पसंद आए, आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो। तो ये हमेशा माइंड में चलिए मेकअप करके कि आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कलर्स की तरफ जाना है या रियल ज्वेलरी के कलर्स की तरफ जाना है। फिफ्थ पॉइंट, नेवर गो टू मच विद ज्वेलरी। देखिए, जब आप ज़्यादा करते हैं ना तब दिक्कत होती है। एक बार के लिए ठहरिए और सोचिए कि जिस भी इवेंट में आप जा रहे हैं, जिस तरह की गैदरिंग आ रही है, वो इवेंट आपके कितने क्लोज है, लोग कैसे आने वाले, उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि क्या आपको नेकलेस पहनने की जरूरत है, क्या आपको इयरिंग पहनने से काम चल जाएगा, क्या सिर्फ मांग टीका पहनने से और आगे ओपन हेयर करने से काम चल जाएगा। देखिए, ज्यादा मत करिए, कम रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ब्रेसलेट और रिंग लेना जरूरी है, या एक लाइट ब्रेसलेट और लाइट रिंग ले लेंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर मांग टीका एक ब्रेसलेट और एक कॉकटेल रिंग में भी काम चल जाएगा। ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है कि कम से कम कितने में आपका काम चल जाएगा एंड देन यू आर सेट। ये बात तभी लागू होती है जब आप ब्राइड नहीं है, राइट, किसी और की पार्टी में जा रहे हैं तब के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है आपका स्किन अंडरटोन समझना। अपनी कलाई का ये वाला हिस्सा देखिए जो थोड़ा सा फेयर होता है, और वहां पे नर्व्स यानी जो आपकी वेन्स है उसका कलर देखिए। अगर थोड़ा सा ब्लूअर साइड में है, ब्लू टाइप का है, ब्लूइश फील आ रहा है, तो आप कूल अंडरटोन के हैं। अगर ये थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है तो आप वार्म अंडरटोन के हैं। अगर दोनों का मिक्सचर है, खिचड़ी आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एक न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। न्यूट्रल अंडरटोन वाले कोई भी कलर पहन सकते हैं, दिक्कत नहीं है। वार्म अंडरटोन के लिए पहले प्लेटिंग ऑफ ज्वेलरी समझते हैं। वार्म अंडरटोन के लोग गोल्ड प्लेटिंग वाले पहन सकते हैं, एंटी गोल्ड प्लेटिंग पहन सकते हैं, रोज गोल्ड प्लेटिंग पहन सकते हैं। वहीं पर कूल अंडरटोन वाले रोडियम पॉलिश यानी कि सिल्वर प्लेटिंग वाली चीजें पहनेंगे या सिल्वर ऑक्सीडाइज वाली चीजें पहनेंगे तो ज्यादा उन पे जचेगा। अब कहने में तो बहुत आसान है, कह दिया समझ लिया। यहां पर मैं आपको एक कलर व्हील भी दिखा देता हूं। इसमें भी देखिए आप, मैंने जो डिवीजन कर रखा है उसमें एक साइड है कूल अंडरटोन के कलर्स और एक साइड है वार्म अंडरटोन के कलर्स। कह दिया कि कूल वाले कूल साइड के कलर्स पहने, वार्म वाले वार्म साइड के कलर्स पहने, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है, दिक्कतें आती है। मान लीजिए कि आप कूल अंडरटोन के इंसान हैं, आपको एक कांजीवरम साड़ी खरीदनी है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको कांजीवरम साड़ी पहननी है, साउथ इंडियन शादी में जाना है, कांजीवरम साड़ी पहननी है। अब क्या करें? साउथ इंडियन साड़ी है तो आप सोचोगे कि यार साउथ इंडियन ज्वेलरी पहननी पड़ेगी, पूरा गोल्ड गोल्ड, और मैं तो कूल अंडरटोन की हूँ, तो क्या करें? सबसे पहले सोचिए आपके कूल अंडरटोन में ब्लू और पर्पल कलर आ रहे हैं, राइट? तो आप दिमाग लगाइए और ब्लू या फिर पर्पल कलर से मिलती जुलती कोई कांजीवरम साड़ी खरीदिए। उससे होगा ये कि आप 80 to 90% उस अपने ही अंडरटोन के कलर में कवर्ड दिखेंगी, विच इज थम्स अप। उसके बाद आपको ज्वेलरी अगर हल्की सी गोल्ड प्लेटिंग की पहननी भी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 10% ऑफ योर पर्सनैलिटी विल हैव थोड़ा सा दूसरे साइड का कलर, यानी गोल्ड प्लेटिंग जो जनरली वार्म अंडरटोन का होता है। तो हमेशा अपने अंडरटोन को देखते हुए दिमाग लगा करके अपना ड्रेस का कलर सिलेक्ट करिए और अपने ज्वेलरी का कलर सिलेक्ट करिए। सेवेंथ पॉइंट, जब भी डाउट में हो न्यूट्रल कलर्स में चले जाइए। यानी कि आप कूल अंडरटोन के हैं तो सिल्वर प्लेटिंग में चले जाइए, वार्म अंडरटोन के हैं तो रोज गोल्ड या एंटीक गोल्ड प्लेटिंग में चले जाइए। इंडियन कल्चरल वेयर पहना है तो आप पोल्की और कुंदन की ज्वेलरी पहन सकते हैं, साउथ इंडियन ज्वेलरी पहन सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं या सेमी वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं तो आप डायमंड की ज्वेलरी में चले जाइए। कोई भी कलर इंट्रोड्यूस मत करिए, बस ये जो टाइप ऑफ ड्रेसेस हैं उसके हिसाब से खाली आप न्यूट्रल ज्वेलरी पहन लेंगे ना तो कभी आउट ऑफ द प्लेस लगेंगे ही नहीं। आठवां पॉइंट, कलर व्हील समझते हैं। यहाँ पर मैं कलर व्हील आपके ओवरऑल फैशन स्टाइल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी के हिसाब से एक थ्योरी समझेंगे, वो है कंट्रास्ट कलर थ्योरी। कंट्रास्ट किसे कहते हैं? एग्जैक्टली ऑपोजिट। कलर व्हील में देखिए ब्लू कलर के ऑपोजिट आपको येलो या गोल्डन कलर दिख रहा होगा, और ऑब्वियसली येलो या गोल्डन का ऑपोजिट में ब्लू। इसका मतलब अगर आपने ब्लू कलर की ड्रेस या साड़ी पहनी तो आप गोल्डन प्लेटिंग की ज्वेलरी पहन सकते हैं। आई नो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप येलो या गोल्डन कलर की साड़ी या ड्रेस पहन रहे हैं तो उस पर ब्लू कलर के एलिमेंट वाला ज्वेलरी पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रेड कलर का कुछ भी पहन रहे हैं तो ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहन सकते हैं, ग्रीन कलर की ज्वेलरी कुछ भी पहन रहे हैं तो रेड फैमिली का यानी कि रूबी कलर पहन सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी बहुत हेल्प होगी कंट्रास्ट ज्वेलरी सिलेक्ट करने में। अब फाइनल पॉइंट समझते हैं कि ज्वेलरी का कलर आपके ड्रेस के कलर के हिसाब से कैसे डिसाइड करें। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले वाले जो 8 पॉइंट्स थे वो कम इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड लहंगा पहना हुआ है और ऊपर से नीचे तक ब्लाउज और स्कर्ट पे बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत हैवी प्रिंट है। अब आप उस मेंटालिटी के इंसान हैं कि आपको थोड़ा सा कलर मैचिंग ही चाहिए, तो आप अब तक इतना तो समझ गए होंगे कि अगर आप रियल ज्वेलरी के चाहने वाले हैं तो आपको रूबी कलर पहनना चाहिए। बट कितना? ध्यान रखिए, सारी ज्वेलरी का, ड्रेस का पर्पस होता है आपको कॉम्प्लीमेंट करना, आपको बेहतरीन दिखाना। आप इनका चलता फिरता बिलबोर्ड नहीं है, एडवर्टीजमेंट थोड़ी कर रहे हैं आप ज्वेलरी का या ड्रेस का। तो इस केस में जब आपका पूरा टायर बहुत हैवी है तो ज्वेलरी को लाइट रखिए, बहुत हैवी मत रखिए।
सेकेंड, आप ऑलरेडी 80-90% रेड कलर में है, क्या आपको ज्वेलरी में भी पूरा का पूरा रूबी कलर झोंक देना चाहिए? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10% या ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूट्रल चले जाइए। न्यूट्रल होगा तो ज्वेलरी विल कॉम्प्लीमेंट, वो और एक बेहतरीन एलिवेट करेगी आपकी पर्सनैलिटी को। अगर आप 10 to 15% से ज़्यादा रूबी कलर लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस गर्दन के नीचे आप पूरे लाल ही हैं। ज्वेलरी पहना ही क्यों? कपड़ा ही फाड़ के लपेट लेते हैं यहाँ पे और कान में लटका लेते हैं, राइट? तो ज्वेलरी का वजूद अलग होना चाहिए, इसके लिए ज्वेलरी बनी है, इसलिए नहीं कि आपको एग्जैक्ट मैचिंग करनी है। देखिए, मैचिंग करने का मतलब यहाँ भी समझना ज़रूरी है। मैचिंग मतलब इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर पर्सनैलिटी, इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर ड्रेस, डजंट मीन कि एग्जैक्टली कलर टू कलर मैच करके चलना है। अच्छा, यहीं पर अगर आपको कॉन्ट्रास्ट पहनना होता तो ग्रीन भी 15 से 20% से ज़्यादा आपके ज्वेलरी में नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लाउज सिंपल है, स्कर्ट बहुत हैवी है यानी एम्ब्रॉयडरी वाइज, तब आप हैवी ज्वेलरी में जाइए और अगेन कलर कंटेंट 10 to 15% रखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, चिकनकारी की साड़ी आपने पहनी वाइट कलर में, मुकेश का काम है उसमें वाइट, तो बहुत सारे फैशन पंडित बोलेंगे कि पर्ल ज्वेलरी पहनी है, और सही बात भी है, लेकिन आप ओवरऑल थोड़े से ग्रेसफुल तो लग रहे हैं, बट एक वो बात नहीं आ रही है, वो एक करिश्मा नहीं आ रहा है, राइट? वो एक डैजलिंग वाली बात नहीं आ रही। तो क्या करें? उम्र का भी ध्यान रखना है या फिर ओकेजन का भी ध्यान रखना है, ग्रेसफुल भी रहना है पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो एक कलर एलिमेंट डाल दीजिए। ग्रीन कलर या रूबी कलर का एक एलिमेंट डालेंगे ना, तो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी खिल जाएगी। उससे आपका कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस एक हल्का सा कलर का इफेक्ट आएगा, बट दैट इज नेसेसरी। वैसे ही मान लीजिए आपने ब्लैक कलर का कुछ पहना है, साड़ी पहनी है, उसमें गोल्डन बॉर्डर है, तो उस पर कैसी ज्वेलरी पहनेंगे? गोल्ड प्लेटिंग, पोल की ज्वेलरी पहनी है, पोल की इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल वेयर आपने पहना है, और उसमें एक ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर नहीं, आपको लगता है कि आपने ब्लैक कलर की सीक्वेंस ड्रेस पहनी है, आप ब्लैक ऑनिक्स प्रेशियस ज्वेलरी में अफोर्ड कर सकते हैं, तो वेरी गुड। नहीं तो सिर्फ डायमंड की ज्वेलरी पहन लीजिए विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी कलर, या फिर इंट्रोड्यूस अ ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि एसेंस ऑफ जो ड्रेस है आपका वो वेस्टर्न है, तो वैसे ही अमेरिकन डायमंड या डायमंड ज्वेलरी उसके साथ मैच कर जाएगी। तो ये थे मेरे 9 पॉइंट्स, जिससे आपको आई होप हमेशा के लिए समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी ड्रेस के कलर के साथ ज्वेलरी का कलर मैच करना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे नीचे बताइए। आपके दिमाग में कोई सजेशन है जिसपे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, नीचे बताइए। dazzlejewelry.in पे जाइए, 10,000 से ज़्यादा ज्वेलरी है, हम आपकी सिलेक्शन करने में मदद करेंगे। वहाँ चैट बटन हिट करिए, हम आपके साथ वीडियो कॉल पे भी जुड़ करके आपको ज्वेलरी सिलेक्शन में मदद करेंगे, हाई क्वालिटी ज्वेलरी, एंड देन यू कैन गेट योर ड्रीम लुक। डू चेक आउट माई ब्राइडल एडिशन ज्वेलरी स्टाइलिंग बुक, ई बुक, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, यहाँ वीडियो भी दे रहा हूँ। उसमें 200 वीडियो से ज़्यादा का निचोड़ है। हर प्रॉब्लम जो ज्वेलरी स्टाइलिंग को लेकर के है, या लहंगा स्टाइलिंग को लेकर के है, या ब्लाउज सिलेक्शन को लेकर के है ब्राइड के लिए, वो सारी मैंने वहाँ सॉल्व करी है। ईजी टू रीड है, यहाँ मैं टेबल ऑफ कंटेंट दे रहा हूँ। ई बुक है, मोबाइल में इजीली रीड कर सकते हैं, सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जहाँ पर मेजरमेंट आप अपना डालेंगे तो आपको अपना फेस शेप, बॉडी शेप, एवरीथिंग पता चल जाएगा। मस्ट बाय फॉर एनी ब्राइड टू बी, या आपकी कोई फ्रेंड ब्राइड होने वाले तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।